हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 21 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रहों की कक्षाएं। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मधस्य तो अन्व्यादितरश्चार्थस्मिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कव्ये महन्तत सूर्यः तेजोवारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 22, जिसका शीर्षक है ग्रहों की कक्षाएं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सूर्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों को, विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार अंश माने जाते हैं। वे ऋग, यजुर तथा शाम इन तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए त्रयीमयी कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्यदेव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और वे इस तरह 6 ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि का कारण बनते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मीजन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्यदेव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूअर्लोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। इसी प्रकार सौर गणनाओं के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलाकर ऋतु बनते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 अर्घों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक अयन कहलाता है, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किया जाने वाला मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। इस प्रकार वह स्वर्ग, मर्त्य तथा अंतरिक्ष इन 3 लोकों की यात्रा करता है। विद्वान लोग इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा में दो चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित हैं और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह में से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है, जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक मंगल है, जिसका प्रभाव प्रायः प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है। ये सातों नक्षत्र ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजो उवाच यदेत अद्य भगवतः आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रमतो राशीनाम विमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णित ममुष्य कवयं कथमनु मिमिहि। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान,
आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे सुखदेव जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ऋषि उवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणां पीपीलिकादीनां गतिरन्तेव परप्रदेशान्तरे पलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रतरा शिभिरूपशल रूपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च परिदक्षिणान् परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपल भयमान अत्वात्। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु अपनी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुव लोक को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं। तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। फिर आगे जो है सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, स एष भगवानादि पुरुषैव साक्षात् नारायणो लोकानां समस्य आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्य मानो द्वादशतध्या विभज्य शतसु वसन्तादिशव ऋतुषु यथोपयो समृतु गुणान् विदधाति। अब सुखदेव जी कहते हैं, विराट जगत के आदि कारण भगवान श्रीमन नारायण है। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधु जन ने परम पुरुष की स्तुति की तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तमेतमीह पुरुषा अस्तर यया विद्या वर्णाश्रमाचारानुपता तथा उच्चावच्चय कर्म विरामना तैर्यो अगविता अनश्च श्रद्धया यजन्तो अज्ञ जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अब सुखदेव यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोग समान रूप से सुखदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथ स एष आत्मा लोकानां अद्या वा पृथिवी वयोरन्तरेण न भूफलस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञात संज्ञान संवत्सरा वयवान मासः पक्षद्वयं दीवानक्तं चेति सपाद अक्षरद्वय भूपदिशन्ति यावता षष्ठमं भुञ्जित सवैरितुरित्युपदिशयते संवत्सरा वयवः। अब सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु है और समस्त लोगों के आत्मा है, वे इस ब्रह्मांड की ऊपरी तरफ तथा निचले भागों पृथ्वी तथा अद्युलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित है। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं।
इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटते बढ़ने के दो पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितृलोक ग्रह या यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथ च यावर्ता अर्धेन नभो विद्धयाम प्रचरति तम कालमयन माक्षश माक्ष माक्षते। अब सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथ च यावन न वो मंडलम सह अद्यावा पृथ्वी मंडला मंडलाभयाम काटसरणेन स भुजंगित तम कालम संवत्सरम परिवत्सर मिदावत्सर मनुवत्सरम पतसरमिति भानुमारण्य शैशय समगति भी समामंतनन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यदेव को की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्वत जन संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। सौर पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष में 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीतते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है। किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति में संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं चंद्रमा अकर्गभस्ति भय उपरिष्टा अललक्षयौ जनात उपलभ्य मानो अपरस्य संवत्सर भुक्तिं पक्षाभयाम मास भुक्तिं सपा दक्ष 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 दक्षार्भयाम दिनेनैव पक्षभुक्ति मर्गचारी द्रुततर गमनो भुंक्ते। अब सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य प्रकाश की किरणों से 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील पर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में एक 100 संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य के एक मास के तुल्य और एक दिन में सूर्य के एक पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथ चाकुर्या मानाभिश्च कलाभिर्मराणाम क्षीयमानाभिश्च कलाभिः पितॄणाम होरात्राणि पूर्ण पक्षा परपक्षाभयां वितन्वानः सर्वजीव निवह प्राणो जीव अश्चैकमैकं नक्षत्रं त्रिशता मुहूर्ते भुंक्ते। अब सुखदेव जी कहते हैं, जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिसमें देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमयी शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, या एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयो अननमयो अमृतमयो देव पृथ्वी मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधाम प्राणापयायन शीलत्वा अतव सर्वमय इति वर्णयन्ति। अब सुखदेव जी कहते हैं, समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनुमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है।
समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं। फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं तत उपरिष्टादिरवलक्ष्य योजनो योजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणैरेवं कलायन ईश्वर योजितानि सहाभिजिताष्ट विंशतिः। अब सुखदेव जी कहते हैं चंद्रमा से 2 लाख योजन यानी 16 लाख ऊपर कई नक्षत्र स्थित है। श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजीत सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत उपरिष्टादूषणा द्विलक्षण योजनत उपलभ्यते पूर्णतः पक्षात सहैव वाकर्षय शैष्यमान् अद्य साम्याभिर्गति वीरकर्वच चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेण नूम्यते सह वृष्टिविष्ट अम्बग्रहो पश्मनः। और सुखदेव जी कहते हैं इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील ऊपर शुक्र ग्रह है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में विघ्न डालने वाले, ग्रहों को शांत करने वाला है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं उष्णसा गुरु व्याख्या तस्तता उपरिष्टा दीनवलक्षयो जनतो बोध सोमस्तुत उपलभ्य मानः प्रायेण सुकृत्य ताकार्तव्य तेरी चेत तदातिवाता भ्रप्रायाना वृष्टयादि भयमा संसते। अब सुखदेव जी कहते हैं बुध को शुक्र के ही समान बताया गया है, क्योंकि यह भी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने के से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अति वर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अत उधर्व मंगार को अपि योजन लक्ष्य द्वितया उपलभ्यमान अस्त्रीभिः पक्षैरे कैकशो राशि अंतवा दशानुभुङ्गते यदि न वक्रेणां दृढवर्तते प्रायेण शुभग्रहो अद्य संसः। अब सुखदेव जी कहते हैं बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। यदि यह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशि में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभाव के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत् उपरिष्टा दिदवा लक्ष्य योजना अंतरगता भगवान बृहस्पति रे कैक अस्मिन्नाशो परिवत्सरम चलति यदि न वक्रः स्यात् प्रायणानुकूलो ब्राह्मणकूलस्य। अब सुखदेव जी कहते हैं मंगल से 16 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 4 लाख मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यह ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत् उपरिष्टा अद्योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चरः एकैकस्मिन् नाशो प्रसन्नमासा लम्बमानः सर्वानेवानुपर्यते पर्येतिः तावदी भरनुवत्सरः प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः।
सुखदेव जी कहते हैं बृहस्पति से 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील और पृथ्वी से 1 करोड़ 20 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत् उत्तर अस्मदृश्य एकादश लक्ष्य योजनानंतर उपलभ्यन्ते या एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णो यत् परम परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। अब सुखदेव जी कहते हैं शनि ग्रह से 11 लाख योजन अर्थात 88,000 मील अथवा पृथ्वी से 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर सप्तऋषि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुवलोक की परिदक्षिणा करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ग्रहों की कक्षाएं नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 23 शिशुमार मत ग्रह मंडल, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।